हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक मैरीगोल्ड के चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 8 है एलिस इन वंडरलैंड। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन है, While listening to the story, what did Alice see? जब एलिस स्टोरी सुन रही थी तो उसने क्या देखा? तो आंसर है, क्या देखा था उसने? एलिस सॉ अ रैबिट while listening to the story. कहानी सुनते हुए एलिस ने एक खरगोश को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was different about the rabbit that Alice saw? एलिस ने जिस खरगोश को देखा था उसके बारे में क्या अलग था? इट मीन्स वह कैसे डिफरेंट था? तो इसका आंसर है, एलिस सॉ द रैबिट। एलिस ने जिस खरगोश को देखा था विच हैड पिंक आई, जिसकी गुलाबी आंखें थी, एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट, और जिसने नीले रंग का कोट पहन रखा था। इट वॉज अ टॉकिंग रैबिट। ये जो है बोलने वाला रैबिट था, इट मीन्स बात करने वाला रैबिट था। हु कैरिड अ वॉच, जिसने एक घड़ी भी पहन रखी थी। ये सब चीजें जो हैं वो रैबिट के बारे में डिफरेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द रैबिट गो? रैबिट जो है वो कहाँ पर गया? तो इसका आंसर है, द रैबिट पॉप्ड इनटू अ होल। रैबिट जो है एक होल में पॉप्ड कूद गया, एंड वेंट डाउन द रैबिट होल, और उस होल में रैबिट जो है नीचे की तरफ चला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड? वंडरलैंड में एलिस कैसे पहुंची? तो कैसे पहुंची थी? आंसर है, एलिस रीच्ड वंडरलैंड व्हेन शी फॉलोड द रैबिट। जब उसने रैबिट का फॉलोड यानी कि पीछा किया, तब वह वंडरलैंड में पहुंच गई। अब नेक्स्ट है, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी? एलिस ने क्या क्या स्ट्रेंज यानी कि अजीब चीजें देखी? तो क्या क्या देखा था उसने? एलिस सॉ अ ब्यूटीफुल गार्डन। एलिस ने एक सुंदर सा प्यारा सा गार्डन देखा, दैट हैड बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, जिनमें चमकीले फूलों की क्यारियां थी, एंड वाटर फाउंटेन्स, और पानी के फव्वारे थे। सी कुडंट गेट थ्रू द डोरवे एज द डोरवे वॉज टू स्मॉल। वो जो है दरवाजे से नहीं निकल सकी क्योंकि जो दरवाजा था बहुत ही छोटा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ। एलिस ने जिस गार्डन को देखा था, आप उसे अपने शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे। तो अपने शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है, द गार्डन विच एलिस सॉ वॉज वेरी डिफरेंट। वह बगीचा जो एलिस ने देखा था बहुत ही अलग था। इट हैड ब्यूटिफुल ब्राइट फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स। इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर चमकीले फूल थे, फवारे थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स। यहाँ पर आप जो है अपनी चॉइस से अपने ड्रीम्स का, अपने सपनों के गार्डन की पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो आप इस तरीके से, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के रूप में ये पिक्चर दी गई है, आप भी अपने गार्डन ऑफ ड्रीम को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, टिक राइट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके ऑप्शंस हैं, तो आपको सही ऑप्शन पर राइट मार्क करना है। क्वेश्चन है, द रैबिट हैड। रैबिट की क्या थी? व्हाइट आइज थी, बिग आइज थी, या फिर पिंक आइज थी? तो कैसी थी? पिंक आइज थी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर राइट मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है, हु वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी। कौन जो है जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था? एलिस, द रैबिट, या फिर चिल्ड्रन? तो कौन था? तो एलिस जो है बहुत ही क्यूरियस थी रैबिट के बारे में जानने के लिए। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन। कौन जो है नीचे गिर गया होल में, नीचे और नीचे, यानी कि बहुत नीचे चला गया? कौन गया था? एलिस, अ माउस, या फिर रैबिट? तो कौन गया था? रैबिट गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, हु सेड। किसने कहा, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग। इन्हें क्यों देर हो रही है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, द रैबिट, एलिस, और एलिस सिस्टर। तो किसने कहा था? रैबिट ने। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, द गार्डन एलिस सॉ वॉज। बगीचा जिसे एलिस ने देखा था वो कैसा था? बिग था, लवली था, या फिर स्मॉल था? तो कैसा था? लवली, बहुत प्यारा था। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, लेट्स टॉक, डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हेयर एट नाइट।
आपको जो है कुछ साउंड्स के बारे में बताना है, आवाज़ों के बारे में जो आप रात में सुनते हैं। तो आंसर है जैसे कि द साउंड्स, आवाज़ें आई हियर एट नाइट, मैं रात में सुनती हूँ, आर एज फॉलो, वो कुछ इस प्रकार हैं। इंसेक्ट्स साउंड, कीड़े मकोड़ों की आवाज़। वॉचमैन विस्लिंग, वॉचमैन की सीटी बजाने की आवाज़। डॉग्स बार्किंग, कुत्तों के भौंकने की आवाज़। व्हीकल्स हॉन्किंग, जो वाहन हैं उनके हॉर्न के बजने की आवाज़। एरोप्लेन साउंड्स आदि, और हवाई जहाज की आवाज़ आदि, ये सभी जो है मैं रात में सुनती हूँ। तो आप किन किन चीज़ों की आवाज़ रात में सुनते हैं, आप यहाँ पर उनके बारे में लिखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर एलिस, अब आप कल्पना करो, सोच लो, मान लो कि आप एलिस हैं एंड योर पार्टनर इज अ रेबिट, और आपका पार्टनर एक रेबिट है। व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर होगा जैसे कि इफ आई वर एलिस, यदि मैं एलिस होती एंड माई पार्टनर वॉज अ रेबिट, और मेरा पार्टनर एक रेबिट होता, वी वुड टूगेदर गो टू वंडरलैंड, तो हम दोनों जो है साथ में वंडरलैंड जाएंगे। तो आप क्या करते, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, वॉट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन, आपको क्या लगता है कि एलिस ने गार्डन में क्या देखा। तो इसका आंसर है एलिस सॉ अ ब्यूटीफुल गार्डन, एलिस ने एक बहुत ही सुंदर गार्डन विद बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, जिसमें बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स इट मीन्स चमकीले फूलों की क्यारियां थी। ब्यूटीफुल बर्ड्स, बहुत ही सुंदर पक्षी थे। एंड अ कूल फाउंटेन, और एक प्यारा सा फवारा था। अब नेक्स्ट है, हाउ कुड एलिस हैव गॉट इन टू द गार्डन, एलिस जो है गार्डन में कैसे जा सकती थी। तो इसका आंसर है इफ एलिस कुड हैव बिकम स्मॉलर, यदि एलिस जो है छोटी हो गई होती, इट मीन्स वो छोटी होती, शी कुड हैव गॉटन इन टू द गार्डन ईजीली, तो वह आसानी से जो बगीचा है उसमें जा सकती थी, बिकॉज जो वहाँ का दरवाज़ा था बहुत छोटा था और एलिस बड़ी थी, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जा पाई, केवल उसे दरवाजे के बाहर से ही देख पाई। नाउ लेट्स राइट, क्वेश्चन है फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, यहाँ पर आपको स्टोरी जो कहानी पढ़ी थी उससे एक वर्ड जो है फाइंड करना है, ढूंढना है, जिसका मीनिंग यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट है टू वॉक फास्ट, बहुत तेज दौड़ना, तो स्टोरी में वर्ड है हरिड, जिसका मीनिंग होता है बहुत तेज दौड़ना। तो इसी तरीके से आपको बाकी जो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं उनके लिए वर्ड्स जो है फाइंड आउट करके हैं लिखने हैं। तो नेक्स्ट है टू थिंक, सोचना, तो यहाँ पर जो है वर्ड होगा वंडर्ड, तो W यहाँ पर लिखा हुआ है ONDERED लिख देंगे, वंडर्ड। नेक्स्ट है हैप्पी, हैप्पी का मीनिंग होगा डिलाइट यानी कि खुश। नेक्स्ट है टू बी सीन नोवेयर, कहीं भी नहीं दिखाई देना, तो इसका मीनिंग होता है डिसअपियर्ड यानी कि अदृश्य, जिसे हम ना देख सकें, तो यहाँ पर लिख देंगे डिसअपियर्ड। नेक्स्ट है एट वंस, एट वंस यानी कि अचानक से, जल्दी से, तो यहाँ पर इसका वर्ड होगा क्विकली। नेक्स्ट है मूव फास्ट, मूव फास्ट यानी कि बहुत तेज निकलना, तो इसका मीनिंग है स्कैम्पर, बहुत तेजी से। नेक्स्ट है टू बी इंक्यूजिटिव, जिसका मीनिंग है क्यूरियस, इट मीन्स जिज्ञासु, जानने की जिसमें बहुत तीव्र इच्छा हो। तो आप इस तरीके से इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस, यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, उनके लिए आपको दूसरा वर्ड देना है विद सिमिलर मीनिंग, जिसका वैसा समान मीनिंग हो, एंड मेक सेंटेंसेस, और सेंटेंस बनाना है। उसके बाद फिर से आपको मेक सेंटेंसेस, दोबारा सेंटेंस बनाना है विद ईच ऑफ द अपोजिट ऑफ दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं उन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के आपको अपोजिट लिखने हैं, एंड मेक सेंटेंसेस विद देम, और उनके साथ सेंटेंस बनाने। उसके बाद आपको इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के अपोजिट लिखने हैं और उनका यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट है लवली, लवली का अपोजिट होता है अगली, लवली यानी कि प्यारा, अगली भद्दा, तो यहाँ पर हमें अगली वर्ड का यूज करना है सेंटेंस में। तो हम इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं जैसे कि आई सॉ एन अगली ड्रेस, मैंने एक बहुत ही अगली ड्रेस देखी। नेक्स्ट है टॉकिंग, टॉकिंग यानी कि बात करना, तो टॉकिंग का अपोजिट होगा क्वाइट, क्वाइट यानी कि बिल्कुल शांत, कीप क्वाइट इन द क्लास, क्लास में शांत रहिए। नेक्स्ट है लिसनिंग, लिसनिंग का अपोजिट होगा टॉकिंग यानी कि लिसनिंग सुनना, टॉकिंग बातचीत करना, तो यहाँ पर हमें टॉकिंग वर्ड को सेंटेंस में यूज करना है। अनिल कीप्स टॉकिंग इन द क्लास, अनिल क्लास में बातें करता रहता है। नेक्स्ट है सी, सी मीन्स देखना, ब्लाइंड मीन्स, ब्लाइंड कहते हैं अंधे को, यानी कि सी का अपोजिट होगा ब्लाइंड।
तो अब हम जो है ब्लाइंड वर्ड को सेंटेंस में यूज करेंगे। द ब्लाइंड मैन वॉज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड। ब्लाइंड मैन जो है अंधा व्यक्ति रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट है सेंटर। सेंटर यानी कि केंद्र यानी कि बीच में, तो सेंटर का अपोजिट होगा आउटसाइड, बाहर। तो यहाँ पर जो है हम आउटसाइड वर्ड को सेंटेंस में यूज करेंगे। चिल्ड्रन गो आउटसाइड द क्लासरूम टू प्ले। बच्चे खेलने के लिए क्लास से बाहर जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपोजिट वर्ड को सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। अब हम इन वर्ड्स के सिमिलर वर्ड लिखेंगे और उन्हें सेंटेंस में यूज करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है लवली यानी कि बहुत प्यारा। तो इसका सिमिलर वर्ड होगा ब्यूटीफुल यानी कि बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटीफुल। इसको सेंटेंस में अब आपको यूज करना है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। यह एक बहुत ही सुंदर ड्रेस थी। नेक्स्ट है टॉकिंग। टॉकिंग का मीनिंग होता है बातचीत करना। तो यहाँ पर सिमिलर वर्ड लिखना है स्पीकिंग। स्पीकिंग यानी कि स्पीकिंग का भी मतलब यही होता है बातचीत करना, बोलना। तो इसे अब हम सेंटेंस में यूज करेंगे। माई फ्रेंड्स ऑलवेज कीप स्पीकिंग टू मी ओवर फोन कॉल्स। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे फोन पर बात करते रहते हैं। नेक्स्ट है लिसनिंग। लिसनिंग यानी कि हियरिंग, सुनना। आई लिसन टू माई टीचर इन क्लास। मैं जो है अपनी क्लास में अपनी टीचर की बातों को सुनता हूँ। नेक्स्ट है सी। सी का सिमिलर वर्ड है लुक यानी कि देखना। आई लुक एट माई सराउंडिंग वेयर एवर आई एम। मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ जहाँ पर मैं हूँ। नेक्स्ट है सेंटर। सेंटर यानी कि मिडिल, बीच में। तो यहाँ पर जो है इसे हम मिडिल वर्ड को सेंटेंस में यूज करेंगे। आई लाइक टू सिट इन द मिडिल ऑफ द बेंच। मैं बेंच के बीच में बैठना पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ। तो आप इस तरीके से जो है इन वर्ड्स के सिमिलर वर्ड लिखेंगे और उन्हें सेंटेंसेस में यूज करेंगे। इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। सोचो, इमेजिन करो यानी कि कल्पना करो कि आप जो है सेंटर, अर्थ के सेंटर में यानी कि अर्थ के बीच में जर्नी यानी कि यात्रा के लिए जा रहे हैं। वॉट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। यू विल सी, आप क्या देखेंगे। वॉट वुड यू फील, और आपको कैसा महसूस होगा। तो आप यहाँ पर जो है अपने थॉट्स लिखेंगे, जैसे कि ट्रेवलिंग टू द सेंटर ऑफ द अर्थ मेक्स मी फील एक्साइटेड। अर्थ के सेंटर में यात्रा करना मुझे बहुत ही एक्साइटेड फील कराएगा। एंड नर्वस, और मुझे चिंतित भी करेगा। आई वुड सी टाइनी बिल्डिंग्स फुल ऑफ वाटर एवरीवेयर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स एटसेट्रा। मैंने वहाँ पर छोटी छोटी बिल्डिंग्स देखी, सभी जगह पानी भरा हुआ था। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, और वहाँ पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी आदि थी। तो ये सभी चीज़ें जो है मैंने वहाँ पर देखी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट। एलिस जो है उस विचित्र से खरगोश का पीछा करती है, बिकॉज क्योंकि सी वॉन्ट्स टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स। वह बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहती है। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चंस। अब उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे, दोबारा से लिखेंगे अरेंज करके। दैट एलिस हैज़ इन हर माइंड, जो कि एलिस के दिमाग में थे। एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। जैसे कि यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, टॉक, रैबिट, आ, हाउ कैन। तो इन्हें रीअरेंज करके सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस क्या होगा, हाउ कैन अ रैबिट टॉक। एक रैबिट जो है कैसे बात कर सकता है। नेक्स्ट है गोइंग ही इज वेयर। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट है रीड ही कैन टाइम द। कैन ही रीड द टाइम, क्या वह समय बता सकता है। नेक्स्ट है हरी इज इन अ वाई ही। तो क्वेश्चन क्या होगा, वाई इज ही इन अ हरी, वह इतनी जल्दी में क्यों था। तो इस तरीके से आप इनके क्वेश्चंस बनाएंगे और बाद में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो ये थे आपके पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स। तो आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करेंगे और अपनी टीचर से चेक कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ।